तुर्की का एक तारीखी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसमें काट के मुहासरे को दिखाया गया है, जो पहली जंग अजीम के दौरान इराकी महाज पर एक बड़ी जंग है, जहां सल्तनत उस्मानिया का इराकी महाज पर फैसला कुन फतह के साथ खात्मा हुआ और सल्तनत उस्मानिया ने भी बरतानिया के खिलाफ फैसला कुन फतह हासिल की। ये सिलसिला 1916 में सल्तनत उस्मानिया की बरतानवी अफवाज पर फतह को पेश करता है। ड्रामा खास तौर पर मुहासरे के आसपास के वाक़यात की खोज करता है, जहां एक बरतानवी फौज ने घेर लिया था और बिलाखिर उस्मानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। ये सिलसिला अपनी तारीखी दुरुस्तगी और उस्मानी सिपाहियों की बहादुरी और लचक की अक्कासी के लिए जाना जाता है, जिसे मामतियत कहा जाता है। ये इस वक्त के सियासी और समाजी सियाक व सबाक का भी इहाता करता है, जिसमें मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान तनाव और मकामी आबादी पर जंग के असरात शामिल हैं। पहली जंग अजीम के लिए तैयार करदा उस्मानी रियासत में मामत और उसके करीबी दोस्तों की अफसानवी कहानी वाहिद ख्वाब रियासत का जी उठना और आज़ादी है, और दिल में मादर वतन की मोहब्बत के सवा कुछ नहीं। ये उस्मानी सिपाहियों के नुक्ता नज़र से वाक़यात को पेश करता है, उनकी जिदोजहद, कुर्बानियों और हुब अल-वतानी को उजागर करता है। अगर तुमने मुंह खोला तो मुझे तुम्हारी जान लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। पिस्तौल मुझे दो। बताओ कहां से मिली ये तुम्हें? एक सिपाही से छुप के आया यहाँ तक। कौन है? ये कैसे मुमकिन है कमांडर? महमद घर पे था, मैंने खुद देखा उसे। हुस्रुफ पहलवान, मुझे ये पिस्तौल विक्टोरिया से मिली है। फौजानती पहुंचते ही वो तुम्हें वापस भेज देंगे। उस वक्त तक के लिए छुपे रहो। अगर तुम पकड़े गए तो याद रखो मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूं। अगर बसरा पे हमारा हमला कामयाब हो जाए तो बगदाद पे कब्जा करना आसान हो जाएगा और तुर्कों की साख पूरी इस्लामी दुनिया में तबाह होकर रह जाएगी। जंग का रुख भी बदल जाएगा। इस फतह में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को तारीख जरूर याद रखेगी, और उन लोगों को भी जो इसमें हमारे शराकतदार हैं। और इस शराकतदारी के बदले में आपकी हमसे क्या तवक्कुआत है? उस्मानी फौज के सबसे बेहतरीन सिपाही और उनका कमांडर सुलेमान अस्करी, वो तुम्हें तारीख में शामिल कर सकता है। कैसे? उस्मानी दस्ता बगदाद के लिए रवाना हो गया है। हम घात लगाकर उन्हें रोक सकते हैं। महाज पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। हमें यह करना ही होगा ताकि बरतानवी बगदाद तक जल्द पहुंच सके। बस रास्ते में कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई जानी नुकसान। तुम जैसे लोग पसंद है मुझे। भरोसा रखो, रफीक आर्मेन सुलेमान और उसके दस्ते को किलिकिया की सरजमीन में दफन कर देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ मुझे। तारीख की किताबों में रफीक आर्मेन का भी तस्करा किया जाएगा और लिखा जाएगा कि बगदाद इसके बगैर नहीं लिया जा सकता था। तो फिर तैयार हो जा। ये मशीन लंदन से खरीदी है, तोहफा है तुम्हारे लिए। जितने छापे मारे जाएंगे और जितने तुर्क सिपाहियों को मारोगे उन सब की तस्वीर लेना, फिर मैं तुम्हारा नाम तारीख के सफ़ों में लिखवाऊंगा। फिक्र मत करो कॉक्स, मैं तुम्हें ऐसी तस्वीर ला कर दूंगा जिससे तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। यही चाहता हूं। याद रखना, अखबारात के जरिए तुम आवाम को हर चीज पे यकीन दिला सकते हो। लेकिन ये तो बताओ, ये काम कैसे करता है? ये तो तुम्हें उस सहाफी से सीखना चाहिए था जिसे तुमने हमारे सामने ला खड़ा किया। मजाक कर रहा हूं। क्या तुम वाकई इनकी मदद करने आए हो यहाँ?
खुशामदीद कमांडर। कैसे हैं आप? जब आप रास्ते में थे तो हमें अनवर पाशा की तरफ से एक अच्छी खबर टेलीग्राम के जरिए मौसूल हुई। खबर क्या है? आपको ज़रई गवर्नर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मेरे लिए एजाज की बात है कि ये खबर मैंने आपको दी। अगर मेरी रियासत ने मुझे इस काम के लायक समझा है तो मैं ये फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा। तो फिर चलिए काम शुरू करते हैं। बताइए क्या सूरत हाल है? चुकरुवा के आर्मीनियाई हरकत में है कमांडर। कमेटी के अरकान हमारे आर्मीनियाई शहरियों में इंतशार फैला रहे हैं ताकि रियासत को इस जंग में शिकस्त से दो चार किया जाए और इस तरह एक आजाद आर्मीनियाई रियासत कायम हो सके। हमें इस तूफान का सामना महाज पर भी और महाज की पुश्त पे भी करना होगा। बरतानवी मुल्क के अंदर एक महाज खोलकर हमारे आर्मीनी और यूनानी भाइयों को वरगलाना चाहते हैं। साथियों, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, इतना कि हमारे कान जमीन के नीचे होने वाली हरकत भी सुन सके। हमें कहानियां दोहराकर अपने वफादार आर्मीनी भाइयों को हमारी उनके साथ भाईचारे की याद दिलानी होगी जिसे वो भूल चुके हैं शायद। आपने ठीक कहा कमांडर। आ जाएं। आपके मेहमान आ गए हैं कमांडर। अंदर भेज दीजिए। मेरे अजीज दोस्त, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और जितने तुर्क सिपाहियों को मारोगे उन सब की तस्वीर लेना, फिर मैं तुम्हारा नाम तारीख के सफरों में लिखवाऊंगा। बरतानिया की बादशाहत के साथ अजीम आर्मीनी इत्तेहाद के नाम। कोक साहब, हम अपने खानदान से और कितना अरसा दूर रहेंगे? जितना मुझे याद है मेरा कभी कोई खानदान नहीं था आर्मीन। लेकिन ऐसा क्यों? गिरजा घर ही मेरा खानदान और मेरा घर है। हमें ईसाई दुनिया की हिफाजत और उसके दिफा की जिम्मेदारी दी गई है, हमारे आर्मीनियाई भाइयों की तरह। लेकिन फिर भी तुम्हें खानदान की जरूरत तो है। आर्मिन, ये है मेरा खानदान, मेरा सब कुछ। यही मेरा वाहिद सहारा और भरोसा है। मैं इसकी बारूद की बू के साथ सोता हूं, जानते हो। मैंने पहला कत्ल 4 साल की उम्र में किया था, मालूम? 4 साल की उम्र में? इस उम्र में तुमने क्या मारा था कॉक्स? एक चूहा। मैंने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, जानते हो। वो मुझसे ऐसे इल्तिजा कर रहा था जैसे बंदा अपने खुदा से करता है। उस वक्त मैं यतीम खाने में था, बच्चे मुझे मारते थे आर्मिन। जब मैंने चूहे का गला घोटा तो उसके बाद वो कभी मेरे करीब नहीं आया। एक शख्स जब ईमान का पक्का होता है तो अपने अकीदे की ख्वाहिश में डूब जाता है। मैं नहीं समझा। आर्मिन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुमने अपना घर बार, अपना खानदान, अपने बच्चे, सब कुछ एक मकसद के लिए छोड़ दिया। इन पहाड़ों को तुमने अपना घर बना लिया और अपने अकायद को अपना खानदान। ऐसा क्या? इसका फल जरूर मिलेगा। सुलेमान अस्करी और उसके दस्ते को नीस्त नाबूद करके
आइए। मैं आपको अलविदा कहने आया था कमांडर। हुस्रफ पहलवान, मैं जानता हूं कि आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन फराइज की अहमियत का अंदाजा आपको भी है। वतन का फर्ज सबसे बालातर होता है, लेकिन मेहमत की वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना है। खुदा के लिए बस कीजिए, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। इसमें आपके लिए कपड़े हैं हुस्रफ पहलवान, इसमें आपकी सारी मालूमात हैं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, सब कुछ इसमें है। बाहर 2 सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उन सिपाहियों के साथ बगदाद के महाज पर जाएंगे, वहां उमर साहब आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया कमांडर। ये बिकताशियत वालिद से विरसे में मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बिकताश वली के दरवाजे के खादिम बन गए। हमारे आका हजरत अली और हमारा हथियार जुल्फिकार है। शुक्रिया, और मेहमत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस्तांबुल टेलीग्राम भेज दिया है, जल्द हमारे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। मुमकिन है विक्टोरिया ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये झूठ कड़ा हो। तो काम का वक्त शुरू हो चुका है सिपाही। जो आपका हुक्म कमांडर। सफर महफूज और आसान हो। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह, अब कहां चला गया ये? मेहमत, कहां चले गए तुम? तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाओगे। अगर जहन्नुम भी आ जाए रास्ते में तो उसे अपने सीनों से बुझा देंगे। अगर जहन्नुम भी हमारे रास्ते में आ जाए तो उसे अपने सीनों से बुझा देंगे। हक के रास्ते पर चलने के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। हक के रास्ते पे चलने के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारे मुकद्दस मकामात का एक पत्थर भी गिरा सके। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारे मुकद्दस मकामात का एक पत्थर भी गिरा सके। हम ये जंग लड़ते रहेंगे चाहे हमारा आखिरी साथी शहीद क्यों ना हो जाए। हम ये जंग लड़ते रहेंगे चाहे हमारा आखिरी साथी ही क्यों ना शहीद हो जाए। शहीद हो जाए।
क्या कर रहे हैं वो लोग वहां? सुलेमान अस्करी और उसका दस्ता आज तारीख का हिस्सा बन जाएगा। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा और उसके बाद एक नए दौर का आगाज होगा। उनका दस्ता जल्द ही यहां पहुंचने वाला है, फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आ जाओ सुलेमान अस्करी, आ जाओ। क्या सब तैयार हैं? सब तैयार हैं जनाब, बस आपके हुक्म का इंतजार है। उनके आते ही हम उन पर गोलियों की बौछार कर देंगे। उनके दस्ते का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। आतिशफिशा भी सरों पर फट जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आतिशफिशा हमारे सरों पर चढ़ पड़े। उफुक को हमारे सरों पे सुर्ख रंग से ढाप दिया जाए। उफुक को हमारे ऊपर सुर्ख रंग से ढाप दिया जाए। हमारा ईमान एक है और हमारा महाज भी एक। हमारा ईमान एक है और हमारा महाज भी एक। खुशी एक है, दर्द एक है, मकसद एक, ज़मीर एक है। खुशी एक है, दर्द एक है, मकसद एक, ज़मीर एक है। हमारे सीनों में धड़कता दिल कभी हार नहीं मान सकता। हमारे सीनों में धड़कता दिल कभी हार नहीं मान सकता। दुनिया के दो टुकड़े भी हो जाए तो भी ये महाज नहीं रुकेगा। दुनिया के दो टुकड़े भी हो जाए तो भी ये महाज नहीं रुकेगा। आतिशफिशा भी सरों पर फट जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आतिशफिशा भी फट जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। उफुक को हमारे सरों पे सुर्ख रंग से ढाप दिया जाए। उफुक को हमारे सरों पर सुर्ख रंग से ढाप दिया जाए। हमारा ईमान एक है और हमारा महाज भी एक। हमारा ईमान एक है और हमारा महाज भी एक। खुशी एक है, दर्द एक है, मकसद एक, ज़मीर एक है। खुशी एक है, दर्द एक है, मकसद एक, ज़मीर एक है। हमारे सीनों में धड़कता दिल कभी हार नहीं मान सकता। हमारे सीनों में धड़कता दिल कभी हार नहीं मान सकता। दुनिया के दो टुकड़े भी हो जाए तो भी ये महाज नहीं रुकेगा। दुनिया के दो टुकड़े भी हो जाए तो भी ये महाज नहीं रुकेगा। आ जाओ यहाँ, ताकि जहन्नुम में भेजने से पहले मैं तुम्हारी लाशों पे खड़ा होकर हंस सकूं। टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे, कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। आ जाओ। आर्मिन, मेरा मंसूबा बर्बाद मत करना।
घात लगाकर हमला करने की जगह कहां है? यहां पर कमांडर। होशियार! वो क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है वहां? कैप्टन, तुम मशरिक की तरफ से पहाड़ी की तरफ बढ़ोगे। एक और दस्ता। और कैप्टन शफीक, आप अपने फौजी दस्ते के साथ मगरिब की तरफ से पहाड़ पर चढ़ेंगे। हम दुश्मन को घेर नहीं सकते, लेकिन उस जगह को इख्तियार में लेने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम बगैर किसी जानी नुकसान के दुश्मन को बर्बाद कर देंगे। इंशाअल्लाह कमांडर। उस तरफ देखो। ये जाल है, जाल है। लानत है।
सही, संभालो खुद को। मैं मेहमत हूँ मेरे भाई, मेहमत। मेहमत मेरे भाई, मेहमत मेरे भाई, मेरे भाई। चलो मेरे भाई, आ जाओ, चलो चलो। सईद, गोली दो। सईद, लानत हो तुम पर, खुदा गौरत करेगा तुम्हें सुलेमान। उन्होंने हमें घेर लिया है, उस तरफ देखो। चलाओ, जान से मार दो सबको। नहीं आर्मिन, कहीं मत जाओ। आर्मिन, मत जाओ, लानत हो तुम्हें। टूट पड़ो। या अल्लाह, या मोहम्मद। ये क्या हो गया? ये तो गालिब आ गए हम पे। सईद, आगे बढ़ो। हम तुर्कों को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्होंने किसके साथ खेल खेला है।
तुम्हें इस घात की कीमत अदा करनी होगी सुलेमान। काफी सफर तय कर चुके शेख, आपने कुछ नहीं खाया। आप कुछ खा लीजिए, फिर दोबारा सफर का आगाज करते हैं। रूह खुश्क रेत की मानंद है बेटा, दरिया का पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। आओ पहले रूह की प्यास बुझाने का बंदोबस्त करें। चलो नमाज अदा कर लेते हैं ताकि दिल को सुकून मिले। खाना पीना तो हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब शेख। आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं शेख? अस्तगफिरुल्लाह मेरे बेटे, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बरकत से महरूम रह जाऊं? कोशिश के बगैर बरकत नामुमकिन है। अमन और कोशिश दो दोस्तों की मोहब्बत का नाम है बेटे। लाओ मुझे दो। तुमने मेरी जान बचाई। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है सईद। हम तो महज अपनी सांसें जाया करते हैं। क्या हम सब इस मुल्क के बेटे नहीं हैं सईद? और इससे बढ़ के हम उस्मानी दस्ते के सिपाही हैं। ये सच है, लेकिन हमने शहादत का जाम पीने की कसम खाई है मेरे भाई। वतन की खातिर, कुरान की खातिर, अपनी माओ और बहनों की इज्जत की खातिर हम अपने सीने को ढाल बनाएंगे। और जब वो मुबारक दिन आएगा हम शहादत के दर्जे पर फाइज हो जाएंगे। कभी मत भूलना ये। ये हिंदुस्तान या स्कॉटलैंड नहीं, और ना ये अफ्रीका है विल्सन, याद रखो। ये अनातोलिया है और हमारे लिए ये जगह जहन्नुम है। हम बाहमी इंतशार का खात्मा करेंगे और दुश्मन को अपनी सरजमीन से बाहर निकाल देंगे। सुलेमान ने हमारे मंसूबे खाक में मिला दिए। हम अपने अरब इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्कों का इस सरजमी से हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। जाकर कमांडर से ये कह दो कि मेहमद के दिल में उसकी वतन की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं, और वो पीछे नहीं हटेगा।